आज की कहानी दोस्तों शरद पूर्णिमा की डरावनी कहानी को लेकर है। हम सभी को लगता है कि हमारे आसपास कुछ भी नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ विधि विधान बहुत सही तौर तरीके से कायदे में रहकर हमें मानना चाहिए। ये कहानी है एक लड़की ममता की, जो कि अपने घर में सभी तरह के कर्म कांड पूजा कांड करती थी। कारण ये था कि वो अपने घर की इकलौती बच्ची थी। और आप सभी और हम सभी लोग जानते हैं कि कुछ पूजाओं में कुछ प्रतिबंध होते हैं कि हमें क्या करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ममता अपने दोस्तों के साथ कॉलेज से लौट रही थी। उसे ध्यान था कि आज रात शरद पूर्णिमा के लिए हमें पूजा करनी है और खीर किसी मिट्टी के बर्तन में या चांदी के बर्तन में भरकर रात में छत पर टांगना है या लगाना है। अब बात आती है कि ममता अपने घर पहुंचती है। खीर वो तैयार करती है, बढ़िया पूजा करने में जुटती है, पूजा करती है। और उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। पूजा करते करते उसे अजीब सा महसूस होता है। उसे लगता है कि शायद दिन भर की थकान के कारण ऐसा हो। चलिए ठीक है, रात का वक्त आ जाता है। रात को छत पर जाती है, चांद को देखती है और खीर टांगती है। अचानक उसके अंदर बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। उसके घर वाले भी उसे देखकर हतप्रभ हो जाते हैं कि इसको हो क्या रहा है लड़की को। अचानक से वो चांद को देखकर खिलखिलाकर हंसने लगती है, हा 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 हा। अजीब सी हरकत करने लगती है, पूरी छत में दौड़ने लगती है और उसकी आंखों से खून बहना शुरू हो जाता है। पता नहीं क्यों किसी को भी समझ में नहीं आया कि उसके साथ ऐसा हुआ क्यों। इतने सालों से, इतने वक्त से वो पूर्णिमा की पूजा करती आई है, सारी चीज़ें विधि विधान से करती आई है, इसको हो क्या गया है। अचानक से वो चाँद को देखती है और उसके घर के पीछे बने पहाड़ी एरिया को देखती रहती है, पहाड़ को तकती रहती है। वो पहाड़ बिल्कुल चाँदी जैसा चमकता रहता है चंद्रमा की रोशनी से। और अचानक ममता को कुछ होता है कि वो अपनी छत से बालकनी में कूदती है। सब देखते रह जाते हैं कि कूदने से उसका पैर टूट जाता है, तो भी उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बालकनी से वो नीचे रोड पर कूद जाती है और अचानक से वो दौड़ लगा देती है उस पहाड़ के पास। हँसते हुए, खिलखिलाते हुए सभी समझ जाते हैं कि इसके ऊपर प्रेत बाधा आई है। सारी चीज़ें पता की जाती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या था, कॉलेज से लौटने के बाद क्या उसने ऐसा कुछ किया जो ये हुआ। तो पता ये चलता है कि ममता अपने दोस्तों के साथ कहीं पार्टी पर गई थी। और पार्टी में तो आप दोनों लोग जानते हैं, फैमिली के भी जानते हैं कि खाने पीने में कुछ ना कुछ ऊट पटांग हो ही जाता है। जब सारी जानकारी ली जाती है तब पता चलता है कि ममता को किसी ने पिज़्ज़ा में चिकन के पीसेस मिला के खिला दिए थे। शायद कोई बदला लेना चाहता हो। देखिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें भी होती हैं, सच होती हैं।